तो गाइस अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो किंग अकबर की बेडरूम। यहाँ पर ही वो सोते थे, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो कितना ऊपर है। तो ये एक विंडो है, वो एक विंडो है, ये है उनका बेडरूम। इसके ऊपर सोते थे तकिया लगा के, पिलो वगैरह जो भी बोलो। और ये बहुत हाइट पे है ताकि अगर कोई इसको आक्रमण करने आए तो डायरेक्ट उसे मार ना सके, इसके लिए थोड़ा हाइट पे बनाया हुआ है। और ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी चंदन की लकड़ी की। इतना हाइट मेरे माथे जैसा, अगर मैं 5'8" हुआ तो लगभग ये 5'5" तक हाइट है। सो बहुत ही ऊंचा। विंटर में ये नीचे सोते थे और समर के टाइम ऊपर सोते थे। ऊपर भी फ्लोर है एक, तो यहाँ से जाते थे। बेसिकली दोस्तों, ये जो अकबर की बेड देख रहे हो, इट इज़ फुल्ली मेड अप ऑफ स्टोन। ये कोई लकड़ी का नहीं है। जैसे आजकल हमारे घर क्या है, लकड़ी से बनाए होते हैं, बट ये लकड़ी का नहीं है। बेसिकली दिस इज़ प्योर मेड विथ स्टोन। तो वहाँ पर रोज़ वाटर होते थे, तो हवा आता था जालियों के माध्यम से आके। यहाँ पर भी जाली वगैरह हुआ करती थी, तो उनके रूम में जाता था तो एक सुंदर फ्रेगनेंस होता था रोज़ वाटर का। तो अकबर को रोज़ बहुत पसंद थे। सो भाई मेरे पीछे आप देख पा रहे हो पंच महल, जो कि 176 पिलर से बना हुआ है, 56 कॉलम्स। और थर्ड पे है 20 कॉलम्स, उसके ऊपर वाला है 12 कॉलम्स, और एकदम ऊपर है 4 कॉलम्स। ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये इतना छोटा हाइट पे क्यों है बता सकते हो? बिकॉज समझ लो कि कोई लंबा इंसान आक्रमण करने आए तो पहले तो वो यहाँ पर टकरा जाएगा। और दूसरा, राजा अकबर का हाइट बहुत छोटा था, ठीक है, नीचा था, मतलब छोटा हाइट वाला था। तो लंबा, उससे अगर कोई लंबा इंसान उसके साथ सामने आया और तो वो तो ऐसे सिर ऊँचा करके ऐसे बात करेगा, तो वो एज ए किंग वो उसको पसंद नहीं करते थे उस चीज़ को। जिसके कारण से जो लंबा व्यक्ति था वो उसको ऐसे सिर झुका के बात करना पड़ता था राजा के सामने। राजा अकबर के लिए यहाँ पर पानी भरा जाते थे, ये फिक्स्ड किया हुआ है। कितना बड़ा है देखो, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बहुत पहले से ही पानी का बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके लिए राजा के लिए पीने का पानी पहले से ही यहाँ पर स्टोर किए जाते थे। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, अभी भी है। अब सामने ये देख रहे हो, ये घड़ा है। राजा अकबर के लिए यहाँ पर पानी भरा जाते थे, ये फिक्स्ड किया हुआ है। कितना बड़ा है देखो, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बहुत पहले से ही पानी का बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हालत बदल गया है। इसके लिए राजा के लिए पीने का पानी पहले से ही यहाँ पर स्टोर किए जाते थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर। यहाँ से आप देखो। सो बेसिकली मैं तो देख नहीं पाया, बट कैमरा में कैद कर लिया। सो दिस इज़ द प्लेस फॉर द मशाल्स। मशालें यहाँ पर होती थी, रख दिए जाते थे। से अनूप तालाब, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। वो राजा अकबर की किचन था। बेसिकली ये राजा अकबर की किचन था, ठीक है। तो ये राजा अकबर के बहुत सारी रानियाँ थी, तो यहाँ पर वेज भी होते थे, नॉन वेज भी होते थे। सो दिस इज़ द किचन ऑफ द किंग्स अकबर। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये स्थान पे खाना रख दिए जाते थे, ठीक है, खाना रखने की जगह थी बेसिकली। और यहाँ पर चादर वगैरह बिछा देते थे और नीचे बैठ के खाना खाते थे। दोस्तों अभी जा रहा हूँ राजा अकबर की बेड को देखने, राजा किंग अकबर्स रूम। तो देखो अभी जो देख रहा हूँ अकबर्स बेड, कितना ऊंचा, वाव कितना ऊंचा है यार बेड, बहुत ही ऊंचा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है। ये अकबर का बेडरूम है, ख्वाब का। पर अकबर का बेडरूम है, ख्वाब का। आप देख सकते हो ऊपर आप किंग अकबर रहते थे, सोते थे ऊपर। और यहाँ पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी चंदन की लकड़ी का सीढ़ी। इसको भी देखो कितना सुंदर पेंटिंग्स। सीकरी नामक गांव में आज भी ऐसा देखो, अनार है, पत्ते हैं। तो गाइस अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो किंग अकबर की बेडरूम। यहाँ पर ही वो सोते थे, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो कितना ऊपर है। तो ये एक विंडो है, वो एक विंडो है, ये है उनका बेडरूम। इसके ऊपर सोते थे तकिया लगा के, पिलो वगैरह जो भी बोलो। और ये बहुत हाइट पे है ताकि अगर कोई इसको आक्रमण करने आए तो डायरेक्ट उसे मार ना सके, इसके लिए थोड़ा हाइट पे बनाया हुआ है। और ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी चंदन की लकड़ी की। और ये यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर पिलर्स है। देखो कितना हाइट पे, लगभग
कितना हाइट, मेरे माथे जैसा। अगर मैं 5'8" हुआ तो लगभग ये 5'5" तक हाइट है। सो बहुत ही ऊंचा। विंटर में ये नीचे सोते थे और समर के टाइम ऊपर सोते थे। ऊपर भी फ्लोर है एक, तो यहाँ से जाते थे। तो ये बंद कर दिया है सरकार ने। देखो बेसिकली दोस्तों, ये जो अकबर की बेड देख रहे हो, इट इज़ फुल्ली मेड अप ऑफ स्टोन। ये कोई लकड़ी का नहीं है। जैसे आजकल हमारे घर क्या है, लकड़ी से बनाए होते हैं, बट ये लकड़ी का नहीं है। बेसिकली दिस इज़ प्योर मेड विथ स्टोन, और ये स्टोन यहीं पे पाए जाते हैं। और आप देख सकते हो। और ऊपर वो ऐसा मत समझो कि स्टोन के ऊपर ही बैठते हैं, ऊपर चादर वगैरह बिछा देते थे। सो वो शायद वो ऑब्वियसली कश्मीर, अफ़गानिस्तान या वो सबसे मंगवाते थे वो सारा कपड़ा। यहाँ पर रोज़ वाटर होते थे सुगंध उठने के लिए। तो अकबर को रोज़ वाटर बहुत ही पसंद थे। तो नीचे का जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर रोज़ वाटर रखते थे, सुगंध आता था। और ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ियाँ। सो गाइस, नीचे से तो मैं जा रहा हूँ, अकबर के बेड के नीचे से मैं आया। तो यहाँ पर अब देखो, ऊपर भी एक फ्लोर था, मतलब अभी भी है, लेकिन सरकार ने इसे बंद कर दिया। तो बेसिकली 2 टाइम के लिए, एक था समर पैलेस, दूसरा समर के टाइम रहते थे ऊपर और विंटर के टाइम नीचे पड़ जाता हूँ। और यहाँ पर क्या है देखता हूँ, यहाँ पर उनके यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। ये भी थोड़ा सा गम्बूज जैसा मस्जिद शेप, थोड़ा सा अंधकार हो गया है। अकबर के ज़माने में यहाँ पर जाली हुआ करती थी, पत्थर की जाली हुआ करती थी, वो भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन का। तो वहाँ पर रोज़ वाटर होते थे, तो हवा आता था जालियों के माध्यम से आके। यहाँ पर भी जाली वगैरह हुआ करती थी, तो उनके रूम में जाता था तो एक सुंदर फ्रेगनेंस होता था रोज़ वाटर का। तो अकबर को रोज़ बहुत पसंद थे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझ लो कि ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये इतना छोटा हाइट पे क्यों है, बता सकते हो? बताओ, अगर जानते हो तो बोलो। बेसिकली ये छोटा हाइट पे इसलिए है बिकॉज समझ लो कि कोई लंबा इंसान आक्रमण करने आए तो पहले तो वो यहाँ पर टकरा जाएगा। और दूसरा, राजा अकबर का हाइट बहुत छोटा था, ठीक है, नीचा था, मतलब छोटा हाइट वाला था। तो लंबा, उससे अगर कोई लंबा इंसान उसके साथ सामने आया और तो वो तो ऐसे सिर ऊंचा करके ऐसे बात करेगा, तो वो एज ए किंग वो उसको पसंद नहीं करते थे उस चीज़ को। जिसके कारण से जो लंबा व्यक्ति था वो उसको ऐसे सिर झुका के बात करना पड़ता था राजा के सामने, जिसके कारण इस चीज़ को नीचा बनाया गया है, वन एज ए प्रोटेक्शन के लिए, और ताकि दूसरे लोग उसे रेस्पेक्ट दे सके उसके लिए भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, अभी भी है, तो लेकिन उसे बंद कर दिया, अभी आप जा नहीं सकते। सो दिस इज़ दीवान खाना खास एंड ख्वाबगाह। राजा अकबर की ख्वाबगाह थी, मतलब आराम यहाँ पर करते थे और यहाँ पर ही वो सोते थे। सामने गाना वगैरह, फंक्शंस वगैरह होते थे। वहाँ पर है रुकैया बेगम की महल, उस साइड में जोधा भाई की, और सामने मरियम की, सामने पंच महल में आपको अभी दिखाता हूँ। सिक्किम में अगर आपको थोड़ा सा पानी वगैरह चाहिए तो किंग अकबर के रूम के सामने एकदम ये ड्रिंकिंग वाटर है। सो आप थोड़ा इसको पी सकते हो। बात करते करते गला सूख गया। तो ये जगह हफ्ते में एक दिन यहाँ पर मीना बाज़ार हुआ करती थी। ऊपर आप जो देख रहे हो, यहाँ पर ट्रांसजेंडर रहते थे, ऊपर ट्रांसजेंडर रहते थे एज ए सिक्योरिटी पर्पस। ये राजा अकबर की पर्सनल महल थी, यहाँ पर कोई सोल्जर्स वगैरह रहते नहीं थे। तो मेरे देखा हुआ अब तक के ट्रिप में ये सबसे बेस्ट है। और सामने मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ पंच महल। तो दोस्तों, अभी जो आप मेरे सामने ये महल देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड पंच महल। आई मीन ये 5 मंजिला एक महल है। ये स्ट्रक्चर हरम के एकदम सामने है। हरम मीन्स मुग़ल एरा में अकबर के साथ, अकबर के राज्य में, मतलब उनके लिए, मतलब जो दासियाँ, नारियाँ जो भी थी वो हरम में, हरम के अनुसार रहती थी। हरम मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ औरतें रहते हैं, औरतें, नारी, आई मीन राजा की पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ, फिर दास दासियाँ, सब मिला के एक हरम होता है। जो नाचती थी सब मिला के हरम होता है। तो ये है पंच मंजिल। आई मीन इसे आप वन काइंड ऑफ हवा महल भी बोल सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ पंच महल पे। बेसिकली ये एक एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन प्लेस थे उन ज़माने में। आप देख सकते हो कितने पिलर्स है, बहुत सारे पिलर्स है यहाँ पे, बहुत पिलर्स। वाह,
दिस इज़ पंच महल, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था और जो कि हरम के एकदम बहुत ही नज़दीक था। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन फतेहपुर सिकरी। दिस इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रक्चर एम्प्लॉइंग द डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ ए बुद्धिस्ट टेम्पल entirely columnar and consisting of 4 stories of decreasing size arranged asymmetrically on the ground floor which contains 84 columns. Ground floor में जो आप columns देख रहे हो pillars 84 है, and these columns that originally had jalis screens between them supports the whole structure. देखो आप यहाँ पर जो स्क्रीन्स रहा करते थे, आई मीन जो स्क्रीन्स होते थे, और उन स्क्रीनों से ठंडी हवा बहती थी जिसके कारण से रानियाँ उनके बेटियाँ बहुत ही खुश होते थे और इन्जॉय करते थे कूल ब्रीज को और एक स्प्लेंडिड व्यूज़ को वॉच करते थे सिकरी का जो फोर्टिफिकेशंस राजा ने बनाया है। मैं पंच महल के एकदम नीचे हूँ। यहाँ पर आप जितने भी कॉलम्स देख सकते हो, टोटल यहाँ पर 84 कॉलम्स है। और भाई जो सेकंड फ्लोर देख रहे हो, सेकंड फ्लोर, वहाँ पर 56 है, 56 कॉलम्स। और थर्ड पे है 20 कॉलम्स, उसके ऊपर वाला है 12 कॉलम्स और एकदम ऊपर है 4 कॉलम्स। आई मीन 4 ऊपर वाला है 4, नीचे वाला है 12, उसके बाद है 20 के बाद आएगा 56 के बाद आएगा 84। सो टोटल मिला के यहाँ पर होते हैं 176 कॉलम्स। सो भाई मेरे पीछे आप देख पा रहे हो पंच महल, जो कि 176 पिलर से बना हुआ है। टोटल 176 पिलर। आई मीन दिस इज़ इंसेन ब्रो। ऊपर उठ के ना करवा चौथ वगैरह तोड़ती थी, या फिर आप बोल सकते हो ऊपर उठ के ईद के समय जो मुस्लिम रानी थे वो चांद देखते थे और हिंदू रानियाँ पूजा करती थी, और सुंदर सा व्यू यहाँ से फील करते थे वो लोग। और ऊपर वहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिया की फ्लैग्स उड़ रहा है, और सामने अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हो वहाँ पर क्या है।